नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको शेखावाटी और मैं हूं आपके साथ पत्रकार दीपक शर्मा। आज नीम का थाना में हमारे कार्यालय पर एक ऐसे जवान आए हैं जो आर्मी के जवान हैं, देश की सेना में कार्यरत हैं, देश की सरहदों पर निगहबान हैं आंखें, लेकिन इस देश का नाम करने में भी ये इनके पैर वास्तव में एक धावक के रूप में अद्भुत पहचान बनाई है। नीम का थाना राजस्थान के नीम का थाना के नज़दीक छोटे से गांव से हैं, गणेश्वर से अशोक सिंह जी तंवर, और इनको राजस्थान का या नीम का थाना का पान सिंह तोमर भी कहा जा सकता है, क्योंकि इनकी कहानी ऐसी है। ये आर्मी में है, इनके पैर में भी एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद में भी 161 किलोमीटर और 135 किलोमीटर की दौड़ इन्होंने लगातार 17 और 12 घंटे में की थी। उसके बारे में पूरी जानकारी देंगे कि इनके पैर में कैसे लगी और 17 घंटे की लगातार दौड़ इन्होंने कैसे नेशनल अवार्ड हासिल किया, 10 गोल्ड मेडल, बाकी के कितने सिल्वर मेडल? 7 सिल्वर मेडल। 7 सिल्वर मेडल तो इन्हीं से पूछते हैं, लेकिन आप जो जुड़े हुए हैं आप शेयर करें, पहले सभी लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हम आगे की स्टोरी, एक पान सिंह तोमर आपने फिल्म देखी होगी, उसी फिल्म की तर्ज पर आज अशोक सिंह काम कर रहे हैं। और अशोक सिंह तंवर नाम है इनका, राजस्थान के गणेश्वर गांव, जहां गालव गंगा भी बहती है, गणेश्वर कुंड है, गालव ऋषि की तपोभूमि है, जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता भी है, ताम्र अवशेष मिले थे, उसी गणेश्वर गांव से हैं अशोक सिंह तंवर। आप भी कृपया शेयर करें, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, आप भी शेयर करें। उसके बाद में हम बात करेंगे। स्वागत है आपका झलको शेखावाटी में अशोक सिंह जी, और आप देश की सेवा कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा विषय है और इसके लिए सैल्यूट है। जय हिंद। तो बताएं आप किस प्रकार से पहले ये दौड़ कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? सर, दौड़ शुरू की कि हम हर आदमी का, क्योंकि गांव में यही है कि हर आदमी जो है आर्मी में जाना पसंद करता है, और आर्मी के लिए सबसे मेन चीज है वो दौड़ है। वहीं से शुरुआत की थी कि आर्मी में जाना है। हाइट कम होने के चलते कई बार असफल हुआ, लेकिन एक दृढ़ निश्चय था कि कहीं ना कहीं आर्मी में जाना है और भारत की सेना में होते हुए देश की रक्षा करनी है। और वहां से दौड़ शुरू की, और आज इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ग्रीस में 246 किलोमीटर दौड़ने जाऊंगा। 246। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया, राजस्थान नहीं, पूरे हमारे संपूर्ण भारत का, इस नीम का थाना का, राजस्थान की धरा का नाम रोशन करने जा रहे हैं। विदेश की भूमि है बाहर, वहां ग्रीस में दौड़ने जाएंगे। 246 किलोमीटर लगातार दौड़ करेंगे। ये देखना, हम 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल नहीं चल सकते। ये 17 किलोमीटर दौड़ के, ये 161 किलोमीटर दौड़ के नेशनल अवार्ड हासिल कर चुके हैं, 135 किलोमीटर दौड़ के नेशनल अवार्ड हासिल कर चुके हैं। उस दौड़ में क्या क्या समस्या आई, किस तरह से इन्होंने 17 घंटे और 12 घंटे की 2 दौड़ लगातार की, किस प्रकार से रुके, स्टॉपेज हुआ नहीं हुआ, स्टॉपेज भी नहीं हुआ, ये आप इनसे जानेंगे। पूरी कहानी आप बने रहें, सुने, और आपको प्रेरणा मिलेगी। अपने बच्चों को दिखाएं, अपने परिवार को दिखाएं, और देश के सभी युवाओं को और आर्मी से जुड़े युवाओं को सभी को दिखाएं कि किस प्रकार से अगर मन में ठान ले इंसान तो पैर में चोट लगने के बाद भी ये नेशनल अवार्ड हासिल कर सकते हैं। उसी की पहचान है नीम का थाना के पान सिंह तोमर और अशोक सिंह तंवर, जो इनका नाम है। तो आपने आर्मी में कब भर्ती हुए? सर, मैं 2013 में ज्वाइनिंग है मेरी, फरवरी में 2013 में इन्होंने आर्मी ज्वाइन की, देश की सेना को इन्होंने शामिल हुए, देश की सेना में कार्य किए और आज देश की सेवा में हैं। उसके साथ साथ आर्मी कोटे से नहीं, सिविल से ये दौड़ लगातार कोशिश कर रहे हैं। और तो फिर क्या हुआ, मतलब दौड़ की शुरुआत कैसी हुई आपकी? सर, दौड़ की शुरुआत मेरा एक्सीडेंट होने की वजह से मेरा वजन काफी बढ़ गया था। और एक्सीडेंट कैसे हुआ? बाइक से एक्सीडेंट हो गया। तो कहाँ लगी? यहाँ घुटने में लगी थी और यहाँ लगी थी। अच्छा, पैर की एडियो में और घुटनों में। क्योंकि फिर मैं 1.5 महीने तक मैं चारपाई पे रहा, बेड रेस्ट पे। उसकी वजह से काफी दिक्कतें आई और काफी वेट बढ़ गया था मेरा, 80 kg वेट हो गया था। उसको तोड़ने के लिए मैंने दौड़ शुरू करी, और कहीं ना कहीं वो दौड़ शुरू करने से मैं आगे गया। मैंने 1-2 कंपटीशन करे, कंपटीशन में अच्छा रिजल्ट आया तो मैं फिर दौड़ में ही लग गया। और मैंने एक दृढ़ निश्चय किया कि मेरे को दौड़ में बहुत आगे तक जाना है। और मैं वहीं से हाफ मैराथन से शुरू किया। 21 किलोमीटर से 21 किलोमीटर के मैंने 18 कंपटीशन करे। 18 कंपटीशन में सिर्फ 2 कंपटीशन ऐसे थे जिनमें मेरी पोजीशन नहीं आई, बाकी सभी में 16 में मेरे मेडल है।
अच्छा, कितने मेडल प्राप्त किए आपने? सर हाफ मैराथन में मेरे 16 मेडल हैं और टोटल मेरे फुल मैराथन 12 घंटे 24 घंटे और 161 किलोमीटर की दौड़ को मिला के 23 मेडल है मेरे पास। बिल्कुल 23 मेडल हैं। 23 मेडल में कौन कौन से मेडल हैं? ये 10 मेरे गोल्ड मेडल हैं और 7 सिल्वर मेडल हैं और 6 मेरे ब्रॉन्ज मेडल हैं। 6 ब्रॉन्ज है आपकी। तो शुरुआत की दौड़ कौन सी हुई जिसमें आपने फर्स्ट मेडल हासिल किया? शुरुआत में मैंने 21 किलोमीटर की नीमराना बहरोड में करी थी, उसमें मेरा तीसरा नंबर रहा और वहीं से मैंने एक दौड़ में अलग पहचान बनाने की दृढ़ निश्चय किया और वहीं से फिर मैं चलता गया और आज मैं यहाँ तक हूँ कि मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो दूसरी जो दौड़ की आपने वो बता रहे थे आप 135 किलोमीटर। हाँ। 135 किलोमीटर यानी कि यहाँ से मानसरोवर जयपुर चले जाओ आप, इतनी दूर करीब 135 किलोमीटर की दौड़ लगातार दौड़ना आज के युग में बहुत मुश्किल है। और इन अशोक सिंह तंवर, इनकी हाइट भी कम है लेकिन आर्मी में है और हाइट से मतलब नहीं, इनमें स्टेमिना इतना ज्यादा है, इनकी क्षमता शरीर की इतनी ज्यादा है, इनका जोश और जज्बा इतना ज्यादा है कि काबिल तारीफ है। देश के हिंदुस्तान के युवा इस प्रकार से हमारे देश का नाम रोशन करते हैं और एक दिन पूरे भारत का, ये विदेश में भी दौड़ के आ रहे हैं, 246 किलोमीटर पूरे भारत का नाम रोशन करेंगे। आप शेयर करें, इनके मनोबल आत्मविश्वास को बढ़ाएं, पूरी दुनिया को दिखाएं नीम का थाना की ताकत, हिंदुस्तान की ताकत, राजस्थान की ताकत। तो धर्मशाला में दूसरी दौड़ हुई, उसके बारे में आप बताएं, कैसे सिलेक्शन हुआ, कितना किलोमीटर की आपने दौड़ की, क्या क्या समस्या आई? जब 21 किलोमीटर शुरू किया उसके बाद मैंने 42 किलोमीटर किया, फिर वहीं पे चर्चा ही हुई कि 12 घंटे और 24 घंटे में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूँ मैं आगे। तो उसमें फिर मैंने उसका जो क्राइटेरिया था कि 21 किलोमीटर कंप्लीट होनी चाहिए, 42 किलोमीटर कंप्लीट होनी चाहिए, मैंने वो उसका क्राइटेरिया क्रॉस किया और मैं 12 घंटे की पहली दौड़ दौड़ने के लिए धर्मशाला हिमाचल में गया, जहाँ पे 15,000 की हाइट पे वो थी और ऑक्सीजन की काफी कमी थी। 21 मई का दिन था तो काफी चीजें थी, वो वातावरण था वो मेरे अनुकूल नहीं था बिल्कुल भी। बिल्कुल हिमाचल प्रदेश के जो धर्मशाला जिला है, जो स्थान है, वहाँ पे काफी पहाड़ी इलाका है, वहाँ पे दौड़ना तो जीवन को चुनौती देना है, एक दौड़ के साम्राज्य को चुनौती देना है, क्योंकि पहाड़ों में दौड़ना, वहाँ समतल रास्ते नहीं है, वहाँ पहाड़ी रास्ते हैं जिनमें चढ़ाई भी है, उतराई भी है, सभी तरह से है। तो फिर आपने 12 किलोमीटर की वो दौड़ स्टार्ट की? मैंने 12 घंटे की दौड़ स्टार्ट की, उससे पहले ही मैंने सोच लिया था, मैंने नेट पे सर्च किया कि 12 घंटे का नेशनल रिकॉर्ड क्या है, तो नेशनल रिकॉर्ड 135 किलोमीटर था। धनंजय शर्मा गाजियाबाद से है, वो उनके नाम पे था। तो मैंने यहाँ से ही मतलब संकल्प लेके गया था कि अगर मैं धर्मशाला गया और 12 घंटे दौड़ा तो मैं नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करके ही आऊंगा। और मैंने बहुत अच्छी दौड़ लगाई। उस दौरान मेरे को 20 से 25 उल्टी भी हुई। डॉक्टर्स की टीम मेरे को दौड़ने से मना भी करती रही कि आप मत दौड़ो, आपकी तबीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं दौड़ता रहा और मैंने 137.2 किलोमीटर 12 घंटे में कवर करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया और अपने नीम का थाना का नाम वहाँ पे किया मैंने। हमने अशोक जी को नाम दिया है पान सिंह तोमर, नीम का थाना के पान सिंह तोमर, और वास्तव में इनकी कहानी आप सुन रहे हो तो ये वास्तव में पान सिंह तोमर नीम का थाना के कहलाने लायक है, क्योंकि वहां पे उल्टी हुई कितनी बार। तो 12 घंटे की दौड़, 135 किलोमीटर की दौड़ आपने उस पहाड़ी इलाके में की, तो कहीं पे रुके आप? जी बिल्कुल नहीं, मैं 1 मिनट भी नहीं रुका। जो डॉक्टर्स की टीम वो थी वो बोल रही थी कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रेस्ट करना चाहिए, कुछ खाना पीना चाहिए, बहुत ज्यादा गर्मी है, आप बिल्कुल भी हाइड्रेशन नहीं। मई का महीना था, 21 मई का दिन था वो, बिल्कुल तेज गर्मी का भीषण युग था अपने भारत में, 21 मई का दिन था। फिर सर तो डॉक्टर्स की टीम बार बार मना कर रही थी, लेकिन जब भी डॉक्टर्स की टीम मना करे कि आप दौड़ने के लायक नहीं है, तो उसी दौरान मैं अपनी स्पीड बढ़ा रहा था। क्यों? उनको आपके अंदर क्या था कि वो आपको दौड़ने के लिए मजबूर कर रहा था? सर मेरा कहीं ना कहीं यही था कि मैं नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करूंगा, और वो ही टाइम था कि अगर मैं डॉक्टर्स की टीम की बात मान के उनसे चेकअप करवाता तो कम से कम वो मेरा 15 से 20 मिनट खराब करते, और वो ही 15 से 20 मिनट थे वो मेरे को नेशनल रिकॉर्ड होल्डर बनाया उन्होंने। तो उन 15 से 20 मिनट को मैं खराब नहीं करना चाहता था। तो आपके अंदर क्या था? वो जज्बा, वो जुनून? बिल्कुल, वो जुनून ले गया आपको। बिल्कुल। तो उसमें पानी पीना है? हाँ बिल्कुल, पानी पी सकते हैं हम, उसमें खा भी सकते हैं। लोग खा रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे और पानी भी पी रहे थे। हाँ पानी मैंने पिया है। ऊपर भी काफी टेम्परेचर, क्योंकि शरीर का टेम्परेचर भी बहुत बढ़ता है दौड़ने के दौरान, तो जैसे इंजन को ठंडा करते हैं वैसे ही बॉडी के ऊपर पानी डाल के बॉडी को भी ठंडा करते हैं। आप रुके नहीं, आपने बस पानी का इस्तेमाल किया, उसके बाद में लगातार दौड़ते रहे? बिल्कुल, मैंने पानी पिया है और कुछ नहीं खाया 12 घंटे तक। 12 घंटे में 135 किलोमीटर की दौड़, आप जान सकते हो कि कितना मुश्किल है। अगर और कितने युवा थे इस दौड़ में शामिल? इस दौड़
में लगभग 300 साढ़े 300 लोग थे। 300 साढ़े 300। तो 350 में आपने कौन सा स्थान प्राप्त किया? मेरा वहाँ पे गोल्ड मेडल विथ न्यू नेशनल रिकॉर्ड था, और जो सेकंड नंबर पे था वो उसको 35 किलोमीटर का गैप दिया था मैंने वहाँ पे, उसका 102 किलोमीटर था। बिल्कुल। तो फर्स्ट रैंक इन्होंने प्राप्त की। 300 लड़कों में हिमाचल प्रदेश की 135 किलोमीटर दौड़ 12 घंटे में नेशनल मेडल प्राप्त किया, राष्ट्रीय मेडल, गोल्ड मेडल। और 300 में नीम का थाना के अशोक सिंह तंवर ने एक अलग पहचान बनाई। उसके बाद में दूसरी दौड़ कहाँ हुई आपकी? उसके बाद दूसरी दौड़ मेरी 24 घंटे थी, जो वानखेड़े स्टेडियम मुंबई है वहाँ पे थी। लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा मौसम था, वो बहुत ही प्रतिकूल था, और उसमें मैं सिर्फ 13 घंटे दौड़ा, 24 घंटे नहीं दौड़ पाया क्योंकि मेरे 7 नाखून निकल चुके थे पैरों में। बिल्कुल। दौड़ते टाइम 7 नाखून निकल गए थे। इस वजह से मैंने, नाखून क्यों निकल जाते हैं? नाखून बहुत ज्यादा हीट होने के कारण छाले। ये देख लीजिए कि जो दौड़ते हैं, इतनी दौड़, इतनी मतलब जबरदस्त दौड़ इसमें इनमें क्षमता है कि जो पैरों के, जो अंगूठे के, पैर की उंगलियों के नाखून हैं, वो ज्यादा गर्मी के दबाव से बाहर निकल जाते हैं। बिल्कुल छाले हो जाते हैं, और छाले के साथ अंदर से फ्री हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। छाले के कारण अंदर से फ्री हो गए और वो जगह स्थान नरम हो जाता है, वो आगे तो घाव भी हो जाता होगा। बिल्कुल सर, घाव हो जाता है। मेरा कुछ वीडियोज मैंने डाल रखे हैं, उसमें है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें दूसरी कहाँ हुई आपकी? दूसरी वानखेड़े स्टेडियम में हुई 24 घंटे। इसमें मैं 13 घंटे दौड़ के मैंने तीसरी रैंक प्राप्त की, क्योंकि जो 24 घंटे लोग दौड़े ना, वो भी मेरे को क्रॉस नहीं कर पाए। उतना मैंने डिस्टेंस 13 घंटे में कवर कर लिया था। बिल्कुल। और अगर मैं वो भी 24 घंटा पूरा दौड़ता तो वहाँ पे भी एक नया नेशनल रिकॉर्ड होना था। तीसरा सर जैसलमेर में 161 किलोमीटर हुआ, उसमें भी मैंने नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया। बिल्कुल। और आप सभी से निवेदन है कि नीम का थाना के अशोक सिंह तंवर है, जो पान सिंह तोमर है, वाकई इनकी कहानी बेहद रोमांचक और ड्रामनी और हिम्मत वाली है। वास्तव में आप सुनेंगे। हम नीम का थाना के लोगों से निवेदन करते हैं, इस पोस्ट को शेयर करें, पूरे भारत में पहुंचाएं, अभी शेयर करें जिससे लोग देख सकें, क्योंकि हम आपको लाइव दिखाते हैं, नो एडिटिंग, नो कटिंग, डायरेक्ट लाइव। तो आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, तो आप इनके सम्मान में इस पोस्ट को अभी शेयर करें। और दूसरी जैसलमेर में वो कितना किलोमीटर की? जैसलमेर की 161 किलोमीटर थी, लेकिन उसमें मैं गलत रास्ते जाने की वजह से मेरे को 166 किलोमीटर करनी पड़ी। लेकिन उसके बाद भी मैंने वहाँ पे नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक किया और वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल रहा। बिल्कुल। 161 किलोमीटर, यानी कि बहुत ज्यादा। जयपुर से भी कहीं आगे अजमेर तक करीबन 161 किलोमीटर जैसलमेर में इन्होंने दौड़ की। कितने घंटे की थी वो? पुराना रिकॉर्ड था उसका 17 घंटे और 48 मिनट, और मैंने 17 घंटे 15 मिनट में किया उसको। 17 घंटे और 15 मिनट में 161 किलोमीटर इन्होंने दौड़ प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। उसमें कितने लड़के थे? उसमें 250 प्लस थे। 250 पूरे 850 थे, लेकिन 3 कैटेगरी थी, एक 161 किलोमीटर, एक 100 किलोमीटर और एक 50 किलोमीटर। तो तीनों में लगभग बराबर 250, 300 के आसपास थे। कौन से समय था वो आपने जैसलमेर की दौड़ की? वो 16 दिसंबर का दिन था। दोपहर 12 बजे शुरू होती है और रात को कहीं 4-5 बजे तक चली थी वो मेरी दौड़। तो दिन में गर्मी और रात में माइनस में टेम्परेचर था वहां पे, तो उस चीज को एक सहन कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। आप देख सकते हैं कि कभी जैसलमेर आप जाइएगा और वहां दिन में इतना धूप हो जाता है, सर्दी में भी, क्योंकि जो रेत है वो जल्दी गर्म होती है, रात को जल्दी ठंडी होती है, इसलिए टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, दिन को बढ़ जाता है। तो दिन में के समय इन्होंने दौड़ की थी और सुबह 4 बजे तक ये दौड़ करते रहे। और उस जैसलमेर के इलाके में जहां ऑक्सीजन की भी कमी है, जहां पानी की भी कमी है, जहां सही रास्तों की भी कमी है, रेगिस्तानी इलाका है, धूल मिट्टी और पूरे मिट्टी का इलाका है रेगिस्तानी, और वहां पे दौड़ करना भी एक मामूली बात नहीं है। नीम का थाना के अशोक सिंह तंवर ने 161 किलोमीटर की दौड़ जैसलमेर में इन्होंने पूरी की। इनको साधुवाद, धन्यवाद नीम का थाना झलको शेखावटी की ओर से और नीम का थाना के लोगों की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने उसके बाद मैं अभी इसी महीने 24 घंटे की दौड़ के आया हूँ, जिसमें मैंने 230 किलोमीटर कवर करते हुए 24 घंटे में 230 किलोमीटर कवर किया है और गोल्ड मेडल प्राप्त किया है इसमें मैंने। देखिए, ये है वास्तव में इनका जज्बा। देखिए, पान सिंह तोमर ने भी शायद इतना नहीं किया होगा जितना हमारे नीम का थाना के अशोक सिंह तंवर ने किया है,
कि पहले 12 घंटे की लगातार दौड़, फिर 17 घंटे की लगातार दौड़, फिर 24 घंटे की लगातार दौड़, वो भी 230 किलोमीटर 24 घंटे लगातार दौड़ना। 200 किलोमीटर क्या होता है? इतना स्टेमिना, इतना इसमें जज्बा है, इतना जुनून है, इतना अपने माता पिता, अपने गांव का नाम ये रोशन कर रहे हैं। हम कुछ नहीं कर सकते तो इनके सम्मान में हम शेयर करें और पहुंचाएं इस नीम का थाना की शख्सियत को, पूरे विश्व में प्रसिद्ध करें। और हम चाहते हैं और इसी तरह से अशोक सिंह जी आगे बढ़ते रहें। अब बात करेंगे इनसे, तो इसमें 230 किलोमीटर की ये दौड़ थी 24 घंटे की, इसमें कितना रुकना, स्टॉपेज कितना किया आपने? इसमें मैंने 1 मिनट का भी स्टॉपेज नहीं किया, क्योंकि 24 घंटे आप लगातार दौड़। ये बात सत्य है आपकी? बिल्कुल, ये बात सत्य है। और इसमें आप मेरे कुछ वीडियो है मेरे यूट्यूब चैनल पे, मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे भी डाले हैं। मैंने खाना भी 24 घंटे में आपकी एनर्जी खत्म हो जाती है दौड़ते दौड़ते। मैंने खाना खाया तो वो भी प्लेट मेरे हाथ में है और मैं दौड़ रहा हूँ। ऐसी मेरी वीडियो भी है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल जुनून था। जहां भूख और प्यास क्या करेगी, वो लक्ष्य था, वो टारगेट था, वो अर्जुन का तीर था, और वो आंख की मछली की आंख थी, वही निशाना था, और वही द्वापर था। और वही आज ये द्वापर वाली घटना इनके सामने है कि किस प्रकार से लक्ष्य को भेदना है, और अशोक सिंह तंवर ने वो करके दिखाया। तो इस दौरान कितने लोग थे उस दौड़ में? इस दौरान इसमें 180-85 के लगभग लोग थे। 230 किलोमीटर। हाँ, उसमें मैंने 230 किलोमीटर कवर किया, और जो सेकंड नंबर पे बंदा था उसको मैंने 34 किलोमीटर का गैप दिया है। उसका 198 किलोमीटर था। बिल्कुल। तो 10 गोल्ड और 10 गोल्ड है, 7 सिल्वर है और 6 मेरे ब्रॉन्ज मेडल है। 23 मेडल है पूरे। 10 गोल्ड मेडल प्राप्त किए इन्होंने दौड़ में, और 7 सिल्वर और 6 ब्राउन हैं, यानी कि कांस्य पदक। तो चांदी के जो पदक हैं, गोल्ड सोने के पदक हैं। और तो उसके बाद अभी तैयारी चल रही है ग्रीस जाने की। वहाँ पे 246 किलोमीटर दौड़ूंगा। इंडिया को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात है, एक सपना होता है हर किसी का, और बहुत जल्दी मेरा वो सपना है वो पूरा होने जा रहा है। ये किसकी तरफ से जा रहे हैं आप विदेश? मैं इंडिया की तरफ से जा रहा हूँ। भारत सरकार भेज रही है? बिल्कुल, भारत सरकार से मेरा सिलेक्शन हुआ है, इंडिया टीम में जा रहा हूँ मैं। और भारतीय टीम में सिलेक्शन होने का मुझे बहुत गर्व है कि मैं अपने शहर का, अपने गांव का, नीम का थाना का और गणेश्वर का, राजस्थान के साथ साथ इंडिया का भी नाम कहीं ना कहीं वहां पे गूंजेगा। और उस लिस्ट में जब आपका नाम आता है इंडिया के साथ लिखा हुआ, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है हमारे नीम का थाना, हमारे गणेश्वर के लिए, हमारे राजस्थान, हमारे भारत के लिए, कि भारत सरकार इनको विदेश भेज रही है मैराथन के लिए, दौड़ के लिए, और इनका सिलेक्शन हुआ है। इनकी काबिलियत, इनका जुनून, इनकी हिम्मत, इनकी योग्यता, इनकी अचीवमेंट के बल पर। और आज अशोक सिंह तंवर को पूरे नीम का थाना जलकोषिया काउंटी की तरफ से साधुवाद, धन्यवाद, शुभकामना है कि ये आगे बढ़े, हमारे इसी प्रकार नाम रोशन करें। और इनका टारगेट है अगला ग्रीस में, जो विदेश में ग्रीस है देश, वहां पे 246 किलोमीटर की दौड़ कितने घंटे की होगी? वहाँ पे घंटे नहीं है, किलोमीटर कवर करना है, और लगभग 22 से 23 घंटे में जो करेगा उसका मेडल लगेगा। तो आप तो आराम से हो सकते हो, लेकिन कोशिश करोगे आप? कोशिश करेंगे कि मेरा कोई भी मेडल लगे, क्योंकि आज तक इंडिया का मेडल नहीं लगा है वहाँ पे मैराथन में। बिल्कुल, किसी भी मैराथन में इंडिया का बाहर मेडल नहीं लगा है, और मैं कोशिश करूंगा कि वहाँ पे मैं इंडिया को एक मेडल दे सकूं। बिल्कुल, किसी भी मैराथन में इंडिया का मेडल अभी तक नहीं मिला है, ऐसा अशोक सिंह बता रहे हैं। और अब कोशिश करेंगे, और हमें उम्मीद है आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के प्रार्थना से, आप लोगों के आशीर्वाद से हमारे नीम का थाना भारत राजस्थान का नाम रोशन करेंगे। ग्रीस जो वहां पर मैराथन प्रतियोगिता होगी विदेश में, भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे अशोक सिंह तंवर, और इनका हम भी उस दिन आपको दिखाएंगे। और बाकी हम ही क्या, इनका तो देश की पूरा मीडिया इनका सम्मान करेगी। और शुभकामनाएं है अशोक जी, आपको आज बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से आप इंडिया का नाम रोशन करें, भारत का। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, आप दर्शकों को क्या कहना चाहोगे? कोई प्रेरणा आपकी तरफ से, कोई सीख देना चाहोगे आप? जी, दर्शकों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप ठान लो तो क्या नहीं कर सकते, क्योंकि 24 घंटा कुर्सी पे बैठे रहना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और उन 24 घंटों में मैं लगातार दिन और रात दौड़ा हूँ, तो ये चीज है ना, ये आपका दृढ़ निश्चय है। और ये कहीं ना कहीं भगवान की भी कृपा है मेरे पे कि इतनी ताकत देते हैं मेरे को महादेव।
और मैं यही कहना चाहता हूँ कि नशे से दूर रहें। युवा पीढ़ी जो नशे की तरफ जा रही है, जो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं, तो उनसे बस मेरा एक ही निवेदन है कि आप नशे से दूर रह के अपनी एनर्जी को पॉजिटिव जगह पे लगाइए, जिससे आप कुछ अचीव कर सकें और अपने देश का, अपने माता पिता का और अपने गांव का नाम रोशन कर सकें। ये कहना चाहूँगा। बिल्कुल, ये अशोक सिंह जी ने कहा कि नशे से दूर रहें और सभी एक टारगेट लक्ष्य बनाएं और उसी की ओर अपना मुकाम हासिल करें और जो भी ब्रेक कराए जिंदगी में नॉइज आए उनको दूर करें, यही है। बिल्कुल। और बाकी अभी कुछ खाते पीते क्या हैं आप? खाने पीने का तो ये है कि लगभग मेरी पेमेंट 45 से 48 हज़ार रुपये पेमेंट आती है महीने की, तो खाने में वो कम पड़ जाती है, क्योंकि अगर आप रोज मैं 45 से 50 किलोमीटर दौड़ता हूँ और आप 45 से 50 किलोमीटर अगर मोटरसाइकिल भी रोज चलती है तो वो भी बहुत खाने के लिए मांगती है। तो मेरे को भी प्रोटीन भी चाहिए, एनर्जी जेल भी होते हैं जो 15 से 18 हज़ार के लगभग महीने के एनर्जी जेल हो जाते हैं, प्रोटीन हो जाता है 10-11 हज़ार का, और ड्राई फ्रूट हो जाते हैं 5-7 हज़ार के, जूस हो जाता है, और कुछ बहुत सी चीजें हैं जो खानी पड़ती हैं। तो मतलब 50 हज़ार मेरा कम पड़ रहा है। जूते हैं तो अगर एक जोड़ी जूते मैं लेके आता हूँ तो 20 से 22 हज़ार के, 18 हज़ार से कम कोई जूता नहीं आता स्पोर्ट्स का, और वो ज्यादा से ज्यादा 2 महीने चल पाता है। तो इस तरह से खर्चा है वो बहुत ज्यादा है, और किसी भी प्रकार की आर्थिक सहायता किसी से नहीं है, ना सरकार से है और ना ही नीम का थाना के किसी राजनीतिक दल के जो राजनेता हैं उनसे है, ना ही किसी कंपनी से है। जो भी कर रहा हूँ वो मैं खुद अपने खर्चे पे कर रहा हूँ, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या है कि मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है, तो खर्चा है वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा उतना। बिल्कुल, तो आप कहें तो लोगों से करें अपील? नहीं, अभी तो बिल्कुल भारत सरकार कर सकती है ये चीजें। वो भारत सरकार आपको वहाँ भेजेगी, वो करेगी पूरा? सर उसका बताता हूँ आपको, उसमें भी पूरा खर्चा मेरा लगेगा। वहाँ पे सिर्फ जो टिकट के पैसे हैं वो वापस देंगे बाद में, तो तब तक के लिए भी जो खर्चा है वो मेरे को खुद को वहन करना पड़ेगा, और मैं सक्षम नहीं हूँ उस चीज के लिए, क्योंकि वहाँ पे भी 4 से 5 लाख रुपए तक का खर्चा है, और वो उठाना एक मतलब गरीब फैमिली से हूँ, पिताजी है नहीं, और लगभग 3 साल से अपनी पूरी पेमेंट अकेला खा रहा हूँ, तो घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी चीजें मैं सिर्फ सरकार से और नीम का थाना के जो राजनेता हैं उनसे भी, मैं एमएलए हैं और भी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि आर्थिक सहायता की सख्त जरूरत है। तो आप लोग है ना थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करें, क्योंकि मैं देश को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा खर्चा होने की वजह से मैं असमर्थ हूँ अभी इतना खर्चा उठा पाने में। कितने तारीख को जाओगे आप विदेश में? अभी मेरा 28 सितंबर को वहाँ पे 246 किलोमीटर की दौड़ है, लेकिन मैंने उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है, क्योंकि पासपोर्ट बनवाना है, वीजा भी है, और उसकी जो फीस है ना वो भी मेरे को जमा करवानी पड़ेगी। तो उसकी 31 मई लास्ट डेट है, तो उससे पहले मैंने उसकी फीस भी जमा करानी है, टिकट भी बनवाने हैं, और बहुत सी चीजें हैं जो मेरे को खुद को करनी पड़ेगी। 31 मई लास्ट डेट है, ग्रीस जाएंगे, और उसमें खर्चा ज्यादा है, जूते हैं, खाने का है, प्रोटीन का है, स्टेमिना का है। तो इसमें इनकी अगर कोई आपकी इच्छा है, पूरे देश में जो मानवता इंसानियत से जुड़े हैं वो इनकी मदद कर सकते हैं। ये नहीं कहते कि मदद कीजिए, लेकिन अगर आपको इनको आगे बढ़ना देखना चाहते हैं, आप में इनका सहयोग करने की कैपेबिलिटी है, तो आप सहयोग करें। और निवेदन झलकोट शेखावटी की तरफ से हम भी करते हैं कि आप इनका सहयोग करें, और हम भी करने की कोशिश करेंगे जितना होगा। और बाकी अगर ये कल को ग्रीस में जीत के, आज तक किसी ने मैराथन दौड़ में कुछ हासिल नहीं किया भारत की तरफ से, अगर ये भारत की तरफ से कुछ हासिल करते हैं तो आज इनका नाम होगा तो सिर्फ आपके कारण। तो इनको आगे बढ़ाने में इनकी सहायता करिए, आर्थिक सहयोग। ये गरीब परिवार से है, लेकिन फिर भी अपनी ये जो जंग है, जो पान सिंह तोमर की जंग है, वो निरंतर जारी है। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप भी इनकी मदद करें। मुझे तो अब पता चला है, जब इनसे बात हुई, इन्होंने मुझे नहीं बताया है, और आशा करता हूं कि आप सभी के सहयोग से अशोक सिंह तंवर विदेश जाएंगे और इनके जो भी खर्चा आएगा उस पर भार ना पड़ेगा। ये एक आर्थिक प्रॉब्लम समस्या की वजह से तनाव में ना आए, इसलिए हमारा सभी का कर्तव्य है कि हम छोटी छोटी राशि से, और राजनेताओं से भी निवेदन है कि राजनेता जिस प्रकार से और कहीं सहायता करते हैं उसी प्रकार से अशोक सिंह तंवर की भी कीजिए, क्योंकि जिस दिन अशोक सिंह तंवर भारत का मेडल लेके आएंगे ना, भारत के लिए पहली बार विश्व में दौड़ लगाकर, तो जब इनके पीछे पूरी दुनिया होगी, लेकिन वो भी होंगे जिन्होंने इनकी मदद की। आप इनके नंबर भी ले सकते हैं, इनसे बात भी कर सकते हैं। नंबर क्या है आपका? मेरे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे आईडी है एथलीट अशोक गणेश्वर, और यूट्यूब पे भी सेम नाम से है एथलीट अशोक गणेश्वर। तो वहाँ पे भी थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं मेरा हौसला बढ़ाता है।
और मेरे नंबर है 8955 67 29 59, वो मेरे से आप संपर्क भी कर सकते हैं। आप इंग्लिश में बता दीजिए नंबर। 8955672959। बिल्कुल इनसे संपर्क कर सकते हैं और जो भामाशाह हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इन्होंने 135 किलोमीटर की दौड़, 161 किलोमीटर की दौड़, 230 किलोमीटर की दौड़, 135 किलोमीटर की दौड़ 12 घंटे में, 161 किलोमीटर की दौड़ 17 घंटे में और 240 या 230 करीब किलोमीटर की दौड़ 24 घंटे में पूरी की और इन्होंने मेडल जीते। लगातार दौड़ना 24 घंटे ये आम बात नहीं है। तो इस शख्सियत को आज जिंदा रखें, इसको आगे बढ़ाएं और आर्थिक सहयोग इनके पास जब भारत का मेडल जीत के आएंगे तब खूब हो जाएगा, लेकिन आज जरूरत है आपकी, आप मदद करें, यही निवेदन है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इस पोस्ट को शेयर करें, आप भी निवेदन कर दीजिए शेयर करने के लिए। जय भारत, हर हर महादेव। और भाई साहब के चैनल को सभी शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को फैलाएं और आप सब लोग मेरे को भी सोशल मीडिया पे सपोर्ट करें। एथलीट अशोक गणेश्वर के नाम पे फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब तीनों पे सेम आईडी है। जय हिंद, हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत। भारत की शान पान सिंह तोमर, अशोक सिंह तोमर।